आज कार्तिक कृष्ण सप्तमी शनिवार 4 नवंबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले आइए श्री जी की नगरी के आज के हालचाल देख लेते हैं। सप्ताहांत होने से आज शनिवार को प्रभु श्री जी के दर्शनों के लिए स्थानीय निवासियों एवं वैष्णवों की अच्छी खासी तादाद रही, जिससे बाजारों में हल्की रौनक देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास है और अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास है। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के नक्कारखाना चौक के हैं, जहां से दर्शनार्थी वैष्णव प्रभु श्री जी के दर्शन करके निकल रहे हैं और यहाँ स्थित प्रसाद के काउंटरों से प्रसाद ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में इन दिनों 5 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और इसी प्रकार की तैयारियां भारत के आम लोगों के घरों में भी चल रही हैं। इसके बावजूद भी सप्ताहांत में तो वैष्णव प्रभु के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते ही हैं। सुबह और रात के समय हल्की ठंड और दिन में हल्का सा तापमान यहाँ के मौसम को सुहावना बनाए हुए है। आपके पास भी समय है तो दर्शन करने जरूर पधारें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार दीपावली के पूर्व नियम के कुछ श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके तहत आज नियम का मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया गया है। इसकी तिथि तय नहीं होती है, परंतु इस पखवाड़े में यह अवश्य धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। वे देखो बरत झरोखन दीपक हारी पोढ़े ऊंची चित्र साज सुंदर। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा
और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गौचारण लीला की चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें खिड़क में ग्वाल बाल गौचारण कर कर आ रहे हैं और प्रभु इनके मध्य विराज रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी चित्रांकन के ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र श्वेत एवं लाल जरी के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, 2 काछनी और पीतांबर धराया हुआ है। ये सभी वस्त्र लाल जरी के हाशिया और सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। चोली मेघश्याम रंग की धराई है, तो पीठिका जी पर श्वेत चिकने लट्ठा के ठाड़े वस्त्र धराए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज कली, कस्तूरी एवं कमल माला जी धराई गई हैं। बाईं ओर मीना की चोटी जी धराई हुई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें सुनहरी जरी की रत्नों से सुसज्जित मुकुट की टोपी धराई हुई है। टोपी पर विविध रत्नों से सिद्ध सिरपेच भी धराया हुआ है और इनके ऊपर सुनहरी जरी के काम वाला रत्नों से सुसज्जित डाक का मुकुट धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। आज का मुकुट का यह साज गौचारण की लीला की भावना से है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा स्वर्ण के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण से सिद्ध लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण से सिद्ध लहरिया वाले हैं। खेल की भावना से
प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मीणा वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी नित्यवत की भांति चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में 7 बरस को सांवरो, राजभोग में नटवर गत निर्तत है, तिहारे खिरक बताई, आरती में बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु, शयन में ग्रंग ग्रंग थुंग थुंग, मान के पद में प्यारी पग हरे हरे धरो, पोड़वे के पद में वे देखो बरत झरो खन दीपक के साथ सरस लीला के विविध पदों का गायन श्री जी के सन्मुख किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शन के उपरांत मुकुट, टोपी, काछनी व आभरण बड़े कर, सूथन पटका और गोल पाग के साथ छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। इनके साथ लोम और तुर्रा रुपहरी धराया जाता है। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु के सन्मुख नित्य खिड़क भी विराज रही हैं। शयन के समय आकाशदीप का प्रज्वलन किया जाता है तो मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ का प्रज्वलन भी होता है, जिसमें आप भी दीप प्रज्वलन कर सकते हैं और मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। देखो देखो री नागर नट नरतत कालिंदी तट गोपीना के माय धराज मुकुट लटाए
कालिंदी तट। गोद बैठ गोपाल कहत ब्रज राज सो। आओ तात एक बात श्रवण दे, सुनो जो मेरी। भावन माज हो गयो धरी जहाँ सोज घने। मैं हंस मांजो माय पे भोजन देरी मोय। कर लकुटीले यो कहो गो, यह क्यों देवो तोय कहत ब्रज राज सो। धाय यशोमति माय लाल को कंठ लगा वे। बार बार जल पीवे चूम कर नयन छुआवे। सात बरस को सामरो, सात दोष एक हाथ। गिरधार्यो बल देव के, सो प्रभु वैकुंठ नाथ करत ब्रज राज सो। सब ब्रजवासी लोग कहत ब्रज राज दुआई। जय जय शब्द उचार गंवारो देव को नाई। शीस घर को चले ग्वाल गोप ब्रजनार। ब्रजजन गिरिधर रूप पेगो, दार्यो सर्वस्वार कहत ब्रज राज सो। गोद बैठ गोपाल कहत ब्रज राज सो। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से हैं। समय गतकल राजभोग का है। संदर्भ यह है कि देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कल प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। वहीं मंदिर की परंपरा अनुसार उनको रजाई ओढ़ाकर, फेंटा बांधकर और प्रसाद बीड़ा प्रदान करके समाधान किया गया। वे नाथद्वारा में राजनीतिक कार्य से आए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।